हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न है अम्ल क्षार एवं लवण। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लीफर को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसका अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये सब होता है। फिर देखेंगे क्षारक क्या है। क्षारक वह पदार्थ है जिसके स्वाद कड़वा होता है, जो लाल स्पर्श पत्र को नीला बना देता है, इसके जलीय विलयन OH माइनस आयन मुक्त कर देता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि होता है। लवण किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो लवण कहलाते हैं, जो लिस्मस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। समीकरण दिया हुआ है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl H प्लस आयन विभक्त नहीं करता है। ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H प्लस आयन विमुक्त करने लगती है। अम्ल में जल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगती है। H प्लस आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है, जो जल विद्युत का चालन करने लगती है। अम्ल और भस्म और मूल्य क्या होता है, उदाहरण के साथ समझावे। तो लवण के दो आयनों से मिलकर बनते हैं, उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन भस्म से प्राप्त होते हैं, जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होते हैं। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने पर सोडियम प्लस और क्लोरीन आपस में संजो कर सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दो उपयोग लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग है। सोडियम अम्ल अग्निशामक में किया सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसाइड एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैली फाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जा सकता है। प्रातः इसे सूचक की तरह उपयोग किया सकता है। लिटमस विलयन उदासीन हो सकता है और बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ती गोभी, हल्दी, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, जर्मेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल तथा क्षारक उपस्थिति को सूचित किया सकता है। इसे अम्ल क्षारक सूचक अथवा सूचक कहा जा सकता है। पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तांबे या पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टे होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं। दही का स्वाद बदल सकता है। दही प्लस कॉपर, कॉपर लवण प्लस हाइड्रोजन। केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया सकता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिला सकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस आयन CO2 प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी केक या फूल जाता है तथा इसे मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। शीशी के शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजन चूर्ण बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, क्लोराइड प्लस जल। नेक्स्ट देखेंगे लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए पानी पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। तो धोबिया सोडा होगा है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 है। सोडियम कार्बोनेट
धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में परोठी बनाने में होता है। जल के अस्थायी की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग सोडा, अम्ल और निशाकों में किया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखा है। हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग है: इस्पात की सफाई करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण में तथा सौंदर्य प्रसाधन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को निम्नलिखित उपयोग है: धातुओं से ग्रीस हटाने पर प्रयुक्त होता है, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है, अपमार्जक के निर्माण में हो सकता है, कागज बनाने में तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग होता है इसका। आयोडीन मुक्त नमक के पदार्थ उपयोग की क्यों सलाह दी जा सकती है? आजकल आयोडीन मुक्त नमक के उपयोगों पर काफ़ी जोर दिया जा सकता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबोधित रंग आयोडीन की कमी से आमतौर पर गेंगा रंग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडीड या पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर आयोडाइड नमक बन जा सकता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल के गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभाव को लिखे। तो एक शुष्क प्रखनली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल के लेकर स्पिरिट लैंप पर गर्म किया जा सकता है। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है। प्रखनली के दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टलों में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन हो जाते हैं। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल के बिंदु डाल दिया जाता है तो इसका रंग पुनः नीला हो सकता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में जल के अणु वर्तमान रहते हैं, इसके रंग नीला होता है। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्रिया को उदासीन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्या उदाहरण दें? अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है। इसलिए अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया निम्न प्रकार का होता है: सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस NaCl प्लस H2O। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका बताइए। हमारे आमाशय में हाइड्रोजन अम्ल की जल कठोरता से स्रावित होता है। इसे भोजन अम्लीय भोजन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे जठर रस का पेप्सी नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकता है। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अभिक्रियाशील एवं नष्ट कर दे सकता है। इस भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोगी में लाए जाने वाले यौगिक का नामेकी कीजिए। इसको कैसा निर्मित कर सकते हैं? अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए यौगिक का प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसे भट्टी में जिप्सम को 373 ताप पर गर्म करके बनाया जा सकता है। ये समीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरंजन चूर्ण के क्या अभिप्राय है? बिरंजन चूर्ण के क्या महत्वपूर्ण उपयोग होता है? बिरंजन चूर्ण के निम्न उपयोग महत्वपूर्ण है: इसे सूती, कपड़े, लिनन और लकड़ी के गूदे पर उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पानी में पानी से हानिकारक जीवाणुओं को लाश के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। न सिकुड़ने वाली ऊन की सहायता से निर्मित किया जा सकता है। प्रयोगशाला में उद्योगों में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अम्ल की समान गुण बताए। तो अम्ल के समान गुण होता है: इनका स्वाद खट्टा होता है और नीले स्पर को नीला कर देता है। इसे घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। यह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल की हमारे जीवन में क्या हानियाँ लिखिए। अम्ल के हमारे जीवन में हानियाँ है: ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। क्षारक के समान गुण क्या है? क्षारक के समान गुण निम्न है:
कड़ा, इनका स्वाद कड़वा होता है। इसका साबुन जैसे चीकने होते हैं, त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। ये नीले लिप्टन को लाल कर देता है। यह हल्दी के भूरे रंग को लाल कर देता है। यह अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। यह फेनेप्थ्रीन को घोल को गुलाबी कर देता है। साधारण नमक की प्राप्ति कहाँ से होती है, स्पष्ट कीजिए। साधारण नमक पदार्थ निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। समुद्र जल, समुद्री जल में साधारण नमक की बहुत मात्रा में घुली हुई है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति लवण कमारिया के माध्यम से होती है। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है, इसके नाम की प्राप्ति होती है। नमक में MgCl2, MgCO4 जैसे अनेक अशुद्धियाँ मिली होती है। इन अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया सकता है। खनिज नमक संसार के अनेक भागों में ठोस लवण का निक्षेपित होता है। यह खनिज लवण तब बना होता है जब युग पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया हो। इसका नाम खनन और उसी प्रकार होता है जिसे कोयले का किया सकता है। मंडी खेवड़ा आदि में नमक उपलब्ध होता है। अशुद्धियों के कारण नमक प्राय भूरे रंग का होता है। कभी कभी भूमि तल की गहराई से जल में घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकल सकता है। झीलों से राजस्थान की सांभर झील, अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक, रूस की लेक एल्टन आदि से भी नमक प्राप्त किया जा सकता है। इसे जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। धोने की सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो प्रमुख गुण बताइए। धोने के सोडा का उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कांच, साबुन, पेपर तथा बोरेक्स, कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिक में उत्पादन के लिए। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है एंटीसाइड का संगठन क्षारीय होने के कारण अम्लों के अधिक को उदासीन करता है। यह खाद्य एवं पेय पदार्थों के योज्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल या ये इस जैसे एक अम्ल होते हैं। जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं तो विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाध्य करके ब्रेड एवं केक फूल जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ज्ञात करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बर्तन में प्रयुक्त किया जा सकता है। सजावटी सामान, मूर्तियों आदि से बनाया जा सकता है। अस्पतालों में अस्थि विभाग और दवा विभाग के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। टूटी हुई दांतों के साथ स्थानों पर नकली दांतों के बीच संचय बनाए जाते हैं। भवनों की दीवारों और छाता का समतल करने, उन पर डिजाइनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अग्निशामक और संबंधित सामग्री से तैयार की जा सकती है। प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। फिर द्वितीय प्रश्न देखेंगे। अम्ल और क्षारक में अंतर बताएं। अम्ल क्या है? ये इनका स्वाद खट्टा होता है, इनका स्वाद खारा होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। यह नीले निस्पंद को लाल कर पद को लाल करता है, या लाल निस्पंद को नीला करता है। ये मिथेल ऑरेंज को लाल कर देता है, या मिथेल ऑरेंज को पीला कर देता है। ये जल में विलय होकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है। ये जल में विलय होकर OH- आयन देता है। ये क्षारक उदासीन कर देता है, यह अम्ल क्षारक उदासीन कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है? इसका रासायनिक उद्योगों का एक कच्चा माल क्यों कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइडों के विलयन आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड नमक बनता है। ये सब होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl+ सोडियम क्लोराइड + H2, ये लवण उदासीन होता है।
समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, इस लवण से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, उसके बाद विरंजन चूर्ण आदि के लिए किया जा सकता है। विरंजन चूर्ण आदि के लिए किया जा सकता है यह एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसके 3 उपयोग को लिखिए। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनाइट का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ताप सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टल जल के साथ 10 अणु होते हैं। इनका क्रिस्टल का अणु Na2CO3 10H2 होता है। धोने वाले सोडा के 3 उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग हो सकता है। बोरेक्स से सोडियम जैसे सोडियम यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। वाशिंग सोडा अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन किया जा सकता है। संक्षेप में अभिक्रिया समेत में इसका उपयोग में लिखिए। सोडियम कार्बोनेट को उत्पादन साल्वे विधि से किया जा सकता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को अमोनियम से संतृप्त कर उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित किया जा सकता है। इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये दिया गया है समीकरण। इसका उपयोग देखेंगे तो कपड़ा धोने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग देखते हैं। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं की त्याग कर कैल्शियम हाइड्रेट बनाता है। ये सब इसका उपयोग भी देखेंगे। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थायी रखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में होता है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के व्यवहार होता है। जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन H+ आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर कर सकते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन का सदैव H+ आयन है या हाइड्रोनियम H3O से दर्शा सकता है। यह विद्युत का चालन करता है। इस क्षारक को जल बोलने पर OH- उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, उत्फलनशील प्रस्तावित और द्रवगाही लवण से आप क्या समझते हैं, समझाकर लिखाइए। उत्कूलन लवण हो सकता है। कुछ रोगाणुयुक्त यौगिक को वायु में छोड़कर देने पर अपने रवालाज को खोकर चूर्ण के समान लवण बन जाते हैं। ऐसे लवण को उत्फलन लवण कह सकते हैं। Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2O। प्रस्वेदी लवण क्या होता है? कुछ लवण हवा में छोड़ देने पर लंबी सोख पसीज जाते हैं और धीरे धीरे एक जलीय घोल के रूप में पैदा हो जाते हैं। ऐसे लवण को प्रसिद्ध लवण कहते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इत्यादि। द्रवगाही लवण क्या होता है? कुछ रवेदार लवण वायु से जल को सोख देता है, लेकिन इतने नहीं सोखता है कि वे गीले ही हो जाए। ऐसे लवण को द्रवगाही लवण कह सकते हैं, जिसके नाम में औषधि के रूप में थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जिससे वो पसी जाता है। अल्कोहल एवं ग्लूकोज में यौगिक में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियात्मक द्वारा इसे साबित कीजिए। एक बीकर लिया सकता है, इसे बीच एक रबर का कर्क रखकर इसमें दो कील ठीक दिया सकता है। दोनों कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा सकता है। परिपथ में एक बल्ब और स्विच भी लगा दिया सकता है। बीकर में अल्कोहल का विलयन किया लिया जा सकता है। विद्युत द्वारा प्रवाहित किया सकती है। बल्ब नहीं जलती। अगर अल्कोहल विलयन की जगह ग्लूकोज विलयन लेकर प्रयोग को दोहरा सकता है तो बल्ब नहीं जलता है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विलयन से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर इन विलयन की जगह हाइड्रोजन अम्ल होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब जल कर उतरता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन उत्पन्न हो सकता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह द्वारा होता है। इससे यह सबसे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ग्लूकोज एवं अल्कोहल विलयन पर H+ आयन नहीं देता है। H+ आयन देने वाले विलयन ही अम्लीय होता है। ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन विलयन आयतन नहीं उत्पन्न करता है। यह कारण है कि ग्लूकोज और अल्कोहल अम्ल की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
क्षारक ऑब्लिक क्षारकों के सब महत्वपूर्ण रासायनिक गुण निम्नलिखित है। धातुओं से अभिक्रिया, क्षारक कई धातु से अभिक्रिया कर H+ गैस उत्पन्न कर सकती है। वायु से अभिक्रिया, कुछ क्षार वायु उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन K2SO3 होता है। अम्लों से अभिक्रिया, क्षारक अम्लों से क्रिया कर लवण बनाते हैं, ये भी होता है। लवणों से क्रिया करेगा तो लोहा तांबा जंग आदि कारण लौह क्षारकों से क्रिया करते हैं और घुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। चूना कैसे बनता है इसके बारे में देखे थे। कैल्शियम ऑक्साइड ही चूना है जो चूने के पत्थर को गर्म करता है। चूने की पत्थर के चूने की पट्टी को ऊपर से रह सकता है। भट्टी के बीच में उपस्थित आगमन बक्सों में कोयला जलाकर भट्टी में गर्म किया सकता है। गर्म करने पर चूने के पत्थर को अपघटन होता है और कार्बन ऑक्साइड गैस अन्य गर्म गैसों के ऊपर की ओर बाहर निकल जाता है तथा कैल्शियम ऑक्साइड फर्श के साथ एकत्रित कर लिया जा सकता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। तो मानव और जंतु में हमारे शरीर के अधिकांश की अंतर 7.0 से 7.8 पीएच परास है और विष कम करती है। हम इसी संकीर्णीय परास में ही जीवित रह सकते हैं। हमें रक्त व आंसू लार आदि का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। यदि 7 से कम हो जाता है 7.8 बढ़ जाता है, जीवन असंभव हो जाता है। वर्षा का जल में पीएच का मान 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल तथा नदियों में बहता हुआ नदी के जल का पीएच मान कम हो सकता है जिस कारण जलीय जीवधारों को जीवन कठिन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ पौधे की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी के पीएच में परास की विशेषता बनी रहती है। चाहे यह एक अधिक अम्लीय और क्षारीय हो सकती है। उपज पर कुप्रभाव होती है। पाचन तंत्र क्या होता है? हमारे पेट में सेल के भोजन के पाचन के लिए सहायक होता है। अपच की स्थिति में इसे अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है जिस कारण पेट में दर्द और जलन अनुभव होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीसाइड जैसे क्षारकों का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए प्राप्त मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना आवश्यक हो जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। दंतक्षय क्या होता है? हमारे दंतक्षय के पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्षय शुरू हो जाता है। हमारे दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलनशील है पर जहाँ की मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह नष्ट होने लगता है। मुंह से उपस्थित जीवाणु अपशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों के बीच निम्नीकरण जैसे अम्ल उत्पन्न हो सकता है। जैसे छुटकारा पाने के लिए क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया सकता है। इस कारण अम्ल की दिखता उदासीन हो जाता है। दांत क्षय से रोका जा सकता है। यदि जीव जंतुओं के डंक से रक्षा करे तो जब जीव जंतु कभी डंक मर जाता है तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के अम्ल छोड़ देते हैं। मधुमक्खी, भीड़ंड, चींटी आदि मेथनोइक अम्ल शरीर में डंक के माध्यम से पहुंचता है। इसे उत्पन्न पीड़ा से मुक्त करने के लिए डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारक का उपयोग करना चाहिए। विशेष पौधे से रक्षा। नेटल पौधे के पत्तों पर डंकर बाल होता है। छू जाने से डंक जैसे दर्द होता है। इस बात से मेथोनिक अम्ल का स्राव होता है, दर्द का कारण बनता है। पारंपरिक तौर पर इस पीड़ा मुक्ति डॉग पौधे की पत्तियों को डंक वाले स्थानों पर रगड़कर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन था क्लास 10th का साइंस का था। टॉपिक का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके कुछ लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे जो आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स।